आप सबको पता है कि केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा ने एक दफा फिर से गठबंधन कर लिया है। तो हमारे पास इस टाइम पे इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, वो हैरान है इस बात को। 2022 में इलेक्शन से पहले शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली का ही गठबंधन था। अब 2022 के इलेक्शन में शेर बहादुर देउबा ने प्रचंड के साथ गठबंधन बना लिया था। अब शेर बहादुर देउबा ने गठबंधन तोड़ दिया और यहाँ गठबंधन जो है वो इस टाइम पे केपी शर्मा ओली के साथ है। अब शेर बहादुर देउबा ये कह रहे हैं प्रचंड को कि भाई आप इस्तीफा दे दे, मुस्ताफी हो जाए, ताकि हम नया प्राइम मिनिस्टर यानी केपी शर्मा ओली को लाए। अब ये जो नया गठबंधन बना है ये तकरीबन 3 साल के लिए होगा। भारत के पड़ोसी नेपाल में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। इससे पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार खतरे में आ गई है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रचंड से इस्तीफा देने को कहा है ताकि नई सरकार का गठन हो सके। प्रचंड सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी CPN-UML का समर्थन था, लेकिन अब ओली की पार्टी ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब CPU-UML और नेपाल कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। हालांकि प्रचंड प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे। नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को 30 दिन में विश्वास मत हासिल करना होगा। बता दें, इस साल मार्च में प्रधानमंत्री प्रचंड ने शेर बहादुर देउबा की पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया था। प्रचंड की सरकार देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। दोनों ने 15 महीने तक सरकार चलाई, लेकिन मार्च में देउबा की पार्टी को बाहर कर प्रचंड ने ओली की पार्टी CPN-UML को सरकार में शामिल कर लिया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीते हफ्ते देउबा ने ओली से मुलाकात की थी। इसके बाद ओली ने 2 बार प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ मीटिंग की थी। अब शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की CPN-UML के गठबंधन कर लिया है। दोनों पार्टियों के बीच एक राजनीतिक समझौता भी हुआ है। इससे दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पहले केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद देउबा। अब बात करते हैं कि दोनों पार्टियों में क्या समझौता हुआ है। ये समझौता सिर्फ प्रधानमंत्री पद की शेयरिंग को लेकर ही नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और भी कई अहम बातें हैं। मसलन जिस पार्टी का नेता सरकार की अगुवाई करेगा उसे गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, यानी केपी शर्मा ओली जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक CPN-UML को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्रालय शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को मिलेगा। अब बात करते हैं कि किसकी पार्टी की संसद में कितनी ताकत है। नेपाल की संसद को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। 275 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ी पार्टी देउबा की है। उनकी पार्टी नेपाल कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं, जबकि ओली की पार्टी CPN-UML की 78 सीटें हैं। दूसरी ओर प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास महज 32 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी की 5, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की 14 और लोकतंत्र समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं। बता दें, साल 2008 तक नेपाल में राजाशाही हुआ करती थी। 2008 में ही नेपाल गणतंत्र बना और तब से अब तक यहाँ पर गठबंधन सरकारें ही बनी हैं। नेपाल में 16 साल के लोकतंत्र इतिहास में 13 सरकारें गिर चुकी हैं। अगर प्रचंड इस्तीफा देते हैं तो फिर नेपाल की जनता 14वीं सरकार देखेगी। दरअसल नेपाल में अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के समर्थन में बनी हैं। इसी कारण राजनीतिक स्थिरता ठीक नहीं बनी हुई है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। देखिए, शेर बहादुर देउबा और अगर हम केपी शर्मा ओली को बात करें तो 2022 से पहले जो हुकूमत थी वो इन दोनों की थी, जिसमें 2.5 साल केपी शर्मा ओली ने हुकूमत की थी और 2.5 साल जिसमें शेर बहादुर देउबा ने हुकूमत की, यानी दोनों ने 2.5 साल हुकूमत की। उसके बाद जब नया हुकूमत आया 2022 में, उसके बाद नया इलेक्शन हुआ 2022 में और फिर उसके बाद प्रचंड को इलेक्शन में जितवाया गया। प्रचंड की सीट्स कम थी तो उसमें तो शेर बहादुर देउबा ने बोला कि इस दफा मैं केपी शर्मा ओली के साथ गठबंधन ही बनाऊंगा। प्रचंड के साथ गठबंधन बना लिया। उस गठबंधन को बने हुए
काफी अरसा हो चुका, तकरीबन 1.5-2 साल होने को थे। तो उसमें क्या हुआ कि भाई शेर बहादुर देवबा ने बोला कि यार ये तो मुझे हुकूमत ही नहीं दे रहा, तो उसने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद गठबंधन नया बना, नया गठबंधन जो है वो दोबारा से केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देवबा का बना। अब शेर बहादुर देवबा ये बार बार इस्तीफा की मांग करे प्रचंड से कि भाई आप इस्तीफा दो ताकि हम नई हुकूमत को बनाएं। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट होगा और उसके वोट के अंदर पता चलेगा कि भाई कौन किसके साथ है। तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई क्या हो रहा है। मसालेदार हुकूमत की मसालेदार न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे केपी शर्मा ओली।